हेलो फ्रेंड्स, आज अपन महलों की श्रृंखला में आगे देखेंगे अगला महल जयपुर का हवा महल। ठीक है, इंग्लिश में इसको अपन बोलेंगे विंड पैलेस। ठीक है, हवा महल। तो सबसे पहले देखते हैं जो अपन फैक्ट, आकृति किस आकृति के समान है, मुकुट आकृति या पिरामिड नुमा आकृति। इधर फोटो अपन देख रहे हैं। सबसे पहले तो मुकुट आकृति के, कृष्ण के मुकुट की आकृति के समान। तो ऐसे देखो, यूं देखोगे तो ये मुकुट के समान, कृष्ण के मुकुट के समान। और पिरामिडिकल होता है, ये नीचे से चौड़ा और ऊपर से सकड़ा, वो पिरामिडिकल हो जाएगा। निर्माता कौन? सवाई प्रताप सिंह। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इसके निर्माता कौन है। ठीक है, और निर्माण कब हुआ? 1799 में। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह कल्चर में काफी आएंगे अपने, और जो अपन पढ़ेंगे चित्रकारी पढ़ेंगे तब भी आएंगे। ठीक है, गंधर्व 22। ठीक है, 22 विद्वान इनकी सभा के अंदर सुशोभित रहते थे, सुशोभित करते थे इनकी सभा को। ठीक है, तो सवाई प्रताप सिंह कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1799 में, ठीक है, में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। और इसके 200 साल जैसे अपन देखेंगे, 200 साल कब पूरे हो जाएंगे? 1999 में। तो एक क्वेश्चन उस समय मतलब 1999 में पूछा गया था कि हाल ही में राजस्थान की, जयपुर की वो कौन सी इमारत है जिसने अपने 200 साल पूरे किए हैं? तो कौन सी हो जाएगी अपने? ठीक है, तो ऐसे निर्माण वर्ष ध्यान होगा तो उससे फिर आगे 200 300 जो भी पूछे वो अपने को पता लगेंगे। तो भाई उस समय 200 हुए, आज करीबन 225 साल पूरे हो गए ऐसे। ठीक है ना, मतलब 200 225 224 मान लो। वास्तुकार कौन थे? लालचंद। ठीक है, लालचंद। जैसे गणेश खोमन अपन ने देखे किसके? सरकासुली के। गोविंद नारायण देखे अपन ने किसके? हैं, गोविंद नारायण कहाँ देखे थे अपन ने? गोविंद नारायण कहीं तो देखे थे ना अपन ने। दो व्यक्ति गोविंद और नारायण नहीं है, एक ही व्यक्ति गोविंद नारायण है कि नहीं? तो कहाँ चांदी का कुछ बताया था, याद करो, बताना मेरे को कमेंट करके। तो वास्तुकार इसे कौन देखते हैं अपन? हवा महल के लालचंद। ठीक है, मंजिल कितनी है इसमें? 5 मंजिल है। जैसे अपन ने चंद्रमहल देखा उसमें 7 मंजिल, इसमें मंजिल कितनी? 5 मंजिल। 500 मंजिलों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं। तो नीचे से अपन मंजिल गिना चालू करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं अपन शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। ठीक है ना, ये प्रताप नाम ध्यान रखना, अपने को प्रताप क्वेश्चंस में नहीं मिलता है, बुक्स में नहीं मिलता है नाम। प्रताप कौन है? सवाई प्रताप सिंह के नाम के पीछे प्रताप। तो शरद मंदिर, प्रताप मंदिर दोनों याद रखना अपन को। ठीक है, और प्रताप कैसे थे? प्रताप जैसे अपन देखते, मैंने बताया 22 विद्वान इनके दरबार में सुशोभित। ठीक है, इनके दरबार को सुशोभित करते, तो 22 रत्न थे इनके दरबार के अंदर, एक तरह से यूं मान लो। हालांकि रत्नों का दर्जा नहीं था, जैसे अकबर के 9 रत्न पढ़ते हैं वैसे नहीं थे, लेकिन विद्वान रत्न से क्या कम होता है क्या? है कि नहीं है? तो ऐसे तो रत्न थे इनके पास, तो रत्न मंदिर हो गया अगला, है ना। तो प्रताप और रत्न मंदिर। फिर 3 देखो यहाँ कैसे याद होंगी, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर या सूर्य मंदिर, और हवा मंदिर। प्रकाश सूर्य से मिलता है तो प्रकाश सूर्य, है ना। अभी विचित्र, प्रकाश और हवा, ये कैसे याद होंगे? देखो विचित्र हो गई है आजकल प्रकाश और हवाई, है। कोरोना जैसी बीमारी आई तो आप अपन देखते हैं कि प्रकाश और हवा जो है वो दूषित हो गए, है, विचित्र हो गए एक तरह से। तो विचित्र, विचित्र क्या हो गया? पहला प्रकाश और फिर हवा। ठीक है, हवा पानी, भाई प्रकाश और हवा ही जरूरी है जिंदा रहने के लिए। भाई सूर्य से प्रकाश मिल जाए और हवा मिल जाए, वही अपने तो जिंदा रहने के लिए बहुत है, और कुछ नहीं भी मिले तो वो भी क्या हो गए? विचित्र हो गए। तो विचित्र, प्रकाश और हवा। और प्रकाश मिलेगा किसी? सूर्य से। और सूर्य की 2 कौन सी? 1 नंबर तो क्या होगी? शरद या प्रताप। और प्रताप के दरबार में अपन ने देखी 22 सवाई गंधर्व 22। ठीक है, तो 22 रतन, ऐसे तो रतन मंदिर हो जाएगा ऐसे। और दूसरे पे क्या है, जैसे ये तीसरे पे, सॉरी, इसमें देखो है क्या क्या, मैं बताता हूँ। पहला वाला जो है ना, तो शरद मंदिर या प्रताप मंदिर, ये बोलते हैं कि शरद महोत्सव यहाँ होता था, ऑटम। ठीक है ना, ये बस मैंने लिखे हुए नीचे चारों सीजन्स। देखो बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्मकाल, ग्रीष्म के बाद बसंत, बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्म, समर, देन शरद, और देन विंटर, है ना। स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। बसंत, ग्रीष्म, शरद, वह शीतकाल, है ना। जैसे नवरात्र पढ़ाए थे अपन, देखे थे बसंती नवरात्र और शारदीय नवरात्र। तो शरद महोत्सव होता था, इसमें ऑटम फेस्टिवल। ठीक है, दूसरे में रतन मंदिर, ऐसे कि कांच के जड़ित रंगीन कांचों के जड़ाव का काम है दूसरी मंजिल पे, तो कांच रतन है कि नहीं, तो रतन समान, तो रतन मंदिर हो गया। तीसरा अपन ने बोला विचित्र, विचित्र मंदिर, तो यहाँ पे मंदिर है राधा और कृष्ण का, तीसरी मंजिल पे। चौथी खुली छत है, और 5वीं इमारत का नामांकन हुआ हवा, हवा महल, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे याद अपन को रखना है, समझ गए। अब जैसे तीसरी मंजिल पे मंदिर बना हुआ राधा कृष्ण का, तो आपसे पूछा जाए कि ये इमारत किस देवता को समर्पित है, तो कृष्ण जी को समर्पित है इमारत, ये आपको पता है। ठीक है ना, देवता को समर्पित कृष्ण, ये नीचे है भी फैक्ट आ गया ये।
किसको समर्पित इमारत? कृष्ण को। पत्थर, कैसा पत्थर यूज हुआ? लाल पत्थर यूज हुआ, इसलिए इसको लाल मंदिर भी बोलते हैं। अभी मैंने फोटो दिखाई थी। आकृति पिरामिड आकृति, अष्टभुजाकार। ऊंचाई कितनी है? 50 फीट। जैसे आपको याद है अपन ने इसरलाट जब पढ़ा था तो उसकी ऊंचाई अपन ने देखी थी 140 फीट इसरलाट की, और इसकी कितनी है? 50 फीट। तो करीबन 90 फीट ज्यादा ऊंचा है इसरलाट। ऐसे तुलनात्मक रूप से थोड़ा दिमाग लगा लिया करो तो याद हो जाता है। अच्छा, फिर देखो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ एक आता है एग्जाम में, नींव। बिना नींव की इमारत है ये, कोई नींव नहीं भरी गई है इसके ऊपर। एक्चुअली यहाँ का थोड़ा सा नीचे जमीन ठोस है, ठीक है ना, नीचे जमीन ठोस है, और ठोस है तो भाई नीचे ऑलरेडी जमीन मतलब अच्छी, मतलब ठोस है, ठोस है तो अच्छी नींव ऑलरेडी बन चुकी है, तो उसके ऊपर ही निर्माण किया गया बिना नींव की इमारत। और बिना नींव की विश्व में सबसे ऊंची इमारत है ये। कितनी फीट की? 50 फीट की। ये क्वेश्चन पूछते हैं बहुत, हवा महल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य। तो सत्य कथन क्या है? कि ये बिना नींव की इमारत है। फिर दूसरा क्या है? कभी भी ये नींव नहीं है तो कभी भी गिर सकती है, क्या है कि नहीं? तो एक रहता ही कि भाई नींव होती किस लिए, कि भाई वो जैसे अपना पाँव है तो अपन को पिलर खड़ा करेंगे सीधा, तो थोड़ा सा जमीन के अंदर दाब दो जिससे कि भाई वो सीधा खड़ा रहे। ये मकसद होता है नींव का, इमारत को सीधी खड़ी रखने में मदद करती है। तो अब नींव नहीं थी, तो लालचंद को लगा, भाई वास्तुकार तो वही ना, कारीगर में लालचंद, उसको लगा यार गिर सकती है कभी भी, तो क्यों ना इसका थोड़ा सा अपन झुकाव पीछे की तरफ कर दें। भाई जैसे मान लो ये हवा महल है जो अपन सामने की तरफ से देखते हैं, जिसकी फोटो हर कोई देखता है, हवा महल के नाम से उस फोटो को ही जानते हैं अपन, ठीक है। तो एक्चुअली जो ये फोटो मैंने दिखाई ना अभी, ये क्या है? ये पीछे की साइड की फोटो है। ये हवा महल, ये पीछे की साइड की फोटो है, जो मतलब इधर अपने बड़ी चौपड़ की तरफ जो खुलती है रोड, बड़ी चौपड़ से जो आमेर जाती है रोड, ये पीछे का साइड है। मेन साइड तो इसका पीछे की तरफ था, जहां कभी पहले पुलिस हेडक्वार्टर हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये पीछे की साइड है, समझने वाली बात है। तो क्या था, ये जो साइड है, अब जैसे क्या बिना नींव किए तो ये आगे गिर सकती थी इधर, तो इसमें क्या किया, इसमें थोड़ा सा 3 डिग्री का झुकाव पीछे की तरफ कर दिया। ऐसे सीधी है तो 3 डिग्री का झुकाव भी पीछे कर दिया, ठीक है, तो जिससे कि ये इमारत स्टेबल रहे, ठीक है। तो 3 डिग्री का झुकाव। अब सर बोले सर ऐसे झुकाव कैसे खड़ी? अरे पृथ्वी तो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है कि नहीं झुकी हुई, बताओ। अब तो ऐसे झुक सकती है ना कोई, बस वो एक कैलकुलेशन होनी चाहिए कि भाई कितनी डिग्री पे होगी। तो 23.5 मतलब 23.5 तो पृथ्वी है, अपने 3 डिग्री का झुकाव किया, तो 3 डिग्री का झुकाव किया है ना, तो 3 डिग्री पे झुकाव है। और फिर इस बिल्डिंग का एंगल क्या हो गया भाई? ये तो जैसे सीधा तो बिल्कुल 90 डिग्री हो जाता है, जिसको बोलते हैं गुणीय में अपन, है 3 डिग्री का पीछे झुकाव कर दिया 3, तो फिर ये बिल्डिंग जो है ये कितने एंगल पे खड़ी हुई है? कितने के एंगल पे? 3 डिग्री का तो झुकाव है भाई। जैसे मान लो यहाँ ये तो होती है 90 डिग्री, ठीक है, ये तो हो गया 90 डिग्री। अब इतना झुकाव है भाई, 90 तो ये इतना झुकाव है, तो ये यूं बताओ ऐसे देखो भाई, ये तो 90 डिग्री होगी बिल्कुल सीधे से, 90 का कोण हो गया। अब 90 का कोण तो यहाँ रह गया, और ये इतना झुकाव है, जैसे झुकूंगा तो मैं पड़ जाऊंगा पीछे तो इतना झुकाव है, तो ये 90 डिग्री। अब ये जो गैप है ना, ये गैप आया, ये सीमित गैप है, तो ये गैप, ये कितना झुकाव हो गया? ये 3 डिग्री का झुकाव बोलेंगे इसको अपन। तो 3 डिग्री का झुकाव हो गया, तो फिर ये बिल्डिंग कितने डिग्री का कोण बना रही है? तो बिल्डिंग भी तो कोण बनाएगी ना फिर। तो बिल्डिंग भाई 90 में से ये 90 है, ये 3 घटा दो, तो बिल्डिंग उतने के एंगल पे खड़ी हुई है, कितने के? 87 डिग्री पे बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो झुकाव है 3 डिग्री का, खड़ी हुई है कितने पे? 87 डिग्री पे। ये चीज समझने वाली है। झुकाव तो समझ गए ना, 90 से जितनी दूर है, 90 से जितनी भी दूरी है डिग्री में, उतना तो झुकाव हो जाएगा। तो 3 डिग्री मतलब और पीछे चल जाते तो 4 डिग्री का हो जाता, लेकिन ये 3 डिग्री का झुकाव है, ठीक है। और फिर खड़ी कितने पे? 87 डिग्री पे खड़ी, 87 डिग्री। ये दोनों एंगल समझने अपने को ठीक है, ये चीज है, ठीक है। ऊंचा 50 फीट बिना झुकाव देखो पीछे की तरफ झुकी हुई है, सिटी पैलेस की तरफ 3 डिग्री का, पीछे की तरफ। रोड की तरफ तो क्या हो जाता, सामने की तरफ हो जाता, पीछे की तरफ झुकी हुई है ना, जिधर PHQ जो मैंने बताया था पीछे की तरफ है, और इसरलाट भी इधर पीछे की तरफ है, जंतर मंतर भी इसके पीछे है, जो मैंने आपको जयपुर का मैप दिखाया था शुरू में, उसमें ध्यान होगा आपको। ऐसे इस प्रकार ये इमारत 87 डिग्री का कोण पर खड़ी हुई है। तो 3 डिग्री का तो क्या है? झुकाव है, और खड़ी कितने पे है? 87 डिग्री पे। ये समझनी है दोनों, और 3 और 87 जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो गया। गुणिया कौन हो गया? गुणिया जानते हो, कारीगर के पास रहता है वो एल जैसा, ऐसा तो एल वो कोने में लगा के ऐसे देखता है कि हाँ कि गुणिया 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे तो बोलते हैं कि जैसे कि अगला प्रॉपर्टी तो गुणिया में आ जाएगा, तो वो ये 90 डिग्री। अब आता है इसमें खिड़कियों वाला कॉन्सेप्ट
365 और 953, ये क्या है? ये मैं आपको पहले बताता हूं। देखो, जैसे ये एक खिड़की है, ठीक है ना, ये खिड़की है हवा महल के अंदर, यूं मान लो, थोड़ी सी यूं बना था, ये जैसे एक खिड़की है हवा महल में, खिड़की अच्छे तो बनाओ सर, है ना, खिड़की है। अब इसके अंदर क्या छोटे छोटे और झरोके बने हुए हैं, ऐसे 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 बने हुए हैं, है कि नहीं? तो ये जो बड़ी वाली जो है ना, ये बड़ी वाली, ये ऐसे, मैं इसको ऐसा करता हूं, बड़ी वाली को रेड में कर देता हूं, ये ऐसे जो बड़ी वाली बनी हुई है ना, रेड, तो ये जो बड़ी वाली जो है ना, ये तो है 365, समझ गए? और अब 365 में अपनी छोटी छोटी भी मिला दें, ये सारी सभी की जोड़ दे, तो कुल कितनी हो जाएंगी? ये 953 हो जाएंगी। ये है चीज समझने वाली। 953, 5 यहां से आ गया, 3 यहां से आ गया, ये ऐसे 953, समझ गए? तो लिखा हुआ है कुल, क्या लिखा हुआ है? सबसे लिखा हुआ कुल, तो कुल तो हो गए 365, ये रेड फ्रेम वाली, है ना, मतलब बड़ी बड़ी गिनी है सिर्फ 365, और कुल जाली जरो के 953, ये सब छोटे मोटे सब मिला दिए, बड़ों को गिन लिया और साथ में जो छोटे और हैं उनको गिन लिया। ऐसे है इसके अंदर, देखो ऐसे, मैं आपको फोटो दिखाऊं ये देखो, दिख रहा है? तो जूम करूं, ये देखो, और देखो, जैसे मान लो ये खिड़की है, तो थोड़ा सा पिक्सल अभी फट रहा है इसमें, जैसे ये खिड़की है कि नहीं है? अब इसके अंदर देखो, ये ऐसे सब में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे आपको? देखो इधर, ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे, तो ऐसे ही बड़ी बड़ी गिन देंगे, जैसे देखो ये बड़ी है, ये बड़ी है, ऐसे बड़ी बड़ी गिन, मैं घोड़ा बड़ी बड़ी पे लगा रहा हूं अभी, ऐसे कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी आप समझ ही रहे हो, इस तरह की ये बड़ी बड़ी, तो बड़ी बड़ी जो है ये तो कितनी 365, और इनमें फिर सब में जो छोटे छोटे स्थित है जाली जरो के, कुल जाली जरो को बोल देंगे 953, ठीक है? तो कुल खिड़कियां 365 और फिर कुल जाली जरो के 953। तो खिड़कियां और जाली जरो के नाम में कंफ्यूज नहीं होना अपने को, है ना? अपने को तो बस ये आंकड़ा ध्यान रखना है। कई बार 365 है ना, इसको 356 कर देता है, ऐसे 953 को 935 कर देता है, तो ये फैक्ट ध्यान रखो बस, और वर्ड में मत जाओ खिड़कियां जाली जरो के सर किसको बोलेंगे, है ना? तो कुल है 365 कुल खिड़कियां और जाली जरो की कुल 953, 365 बड़ी, छोटी को मिला दो तो 953। 953 में 5 और 3 अंक कैसे आगे पीछे हो, मैं 365 मैंने समझाई दिया आपको, ऐसे याद रहेगा, ठीक है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, 2-3 चीजें जो इसमें पूछी जाती हैं, क्या है कि खिड़कियों की दिशा किस दिशा में किस दिशा में खुलती है महामहल की खिड़कियां? अब भाई खिड़की जैसे है तो अपन उसको या तो यूं खोलेंगे या यूं खोलेंगे, है ना? अंदर बाहर किधर एक ही खुलती है खिड़की, तो ये नहीं पूछा कि अंदर खुलेगी कि बाहर खुलेगी, है? ये पूछा दिशा, खिड़की खोलने के बाद सामने आपको दिशा कौन सी दिखाई देगी भैया, मुझे ये बताओ। तो पूरा दिशा में खुलती है खिड़कियां, ठीक है ना, सूरज की दिशा के अंदर। तो प्रकाश सूर्य मंदिर बोला अपन ने, चौथी मंजिल को, तो वो समझ गए, तो पूरा दिशा में खुलती है, ये पूछा। तो 2-3 फैक्ट अपन ने अच्छे देखे, देखो जुकाव देखा है पूर्व दिशा के अंदर, फिर प्रयोजन देखेंगे, और फिर आगे और 2-3 देखेंगे। फिर क्या देखो, पर्यटक द्वारा दर्शन पीछे की तरफ का, पर्यटक जैसे जो देखते हैं, अभी जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी वो पीछे की तरफ की है, इसकी साइड, ठीक है ना, मतलब बैक साइड जो है वो दर्शनीय है। फ्रंट साइड से इधर से अपन इसमें एंटर होते हैं, पीएचक्यू पुराना पीएचक्यू जो था उधर की तरफ से, उधर तो बिल्कुल नॉर्मल इमारत है, लगती नहीं कि ये हवामेल का है का जिधर अपन घुस रहे हैं ऐसे। मैं भी जब पीछे से देखा, मतलब पीछे से देखा तब तो भव्य लगती है, उधर फ्रंट की तरफ से जब गए पीएचक्यू की तरफ से, तो मुझे तो पता ही नहीं लगा। एक्चुअली मैं तो गया था पीएचक्यू, फिर वहां लगा हुआ था हवामेल का बोर्ड, और मैंने कहा यार हवामेल देखी कैसी और ये कैसी है, ऐसे, ठीक है? तो ये है पर्यटन, पर्यटकों द्वारा दर्शन पीछे की तरफ का। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं, प्रयोजन, कि ये इमारत बनाई गई किस प्रयोजन के लिए थी, पर्पज क्या था, मकसद क्या था इसको बनाने का? तो इसको बनाने का मकसद क्या था कि जैसे मैंने बताया कि भाई मेन रोड है पीछे की तरफ, बड़ी चौपट से आमेर की तरफ, तो इस पे क्या जुलूस निकलते थे, शाही जुलूस, जैसे चांदी की टकसाल थी, पुरानी विधानसभा में बता रहा हूं वहीं थी, तो विधानसभा तो चलो ठीक है, आजादी की बाद की बात है, लेकिन ये रोड इंपॉर्टेंट थी बहुत। भाई इधर चौपट से जुलूस निकल के चौगान स्टेडियम जाते थे, गणगौर तीज की सवारी जैसे अपन देखते हैं, वो सब सारा निकलते, ठीक है? तो शाही जो महिलाएं हैं, शाही राज परिवार की जो महिलाएं हैं,
वो रोड पे आके तो देख नहीं सकती। फिर अपन जैसे देखते थे भाई राजपूत समाज के अंदर पर्दा प्रथा, ठीक है, तो पर्दा प्रथा का मतलब कि पर्दा रखना है सामने। अब भाई रोड पे आके तो देख नहीं सकते, तो वो शाही जो जुलूस निकलते थे उनको इन हवा महल के झरोकों से शाही राज परिवार की महिलाएं उस जुलूस का दर्शन कर सकती थी, कि वो पर्दा प्रथा भी बनी रहे और जुलूस के दर्शन भी हो जाए ऐसे, ठीक है। तो ये पर्दा प्रथा को बनाए रखने मतलब शाही परिवार की महिलाएं पर्दा प्रथा भी व्यवस्था भी बनी रहे और वो शाही जो जुलूस निकल रहे हैं उनका भी वो लुत्फ उठा सके, इस प्रयोजन से ये इमारत बनाई गई थी, है ना। ठीक है, तो आप देखो इसलिए वो छोटे छोटे जाली जोरों के अलग रखे कि ठीक है एक इधर से देख ले एक इधर से, एक ही खिड़की रहती तो एक खिड़की से तो कौन कौन देखेगा ऐसे, है ना। तो इसलिए वो एक के अंदर छोटे छोटे लगा दिए गए। तो जैसे रानी जी अलग देख रही हैं और फिर दासियां जैसे तो एक इधर से देख लिया एक इधर से, एक बड़ी जो है उसमें से 6-7-8 ने दर्शन कर लिए। प्रयोजन क्या, शाही महिलाओं, शाही है ना ध्यान रखना, शाही राज परिवार, शाही महिलाओं द्वारा शाही सवारियों जुलूस को देखने के लिए, दर्शन के लिए। आप ये मत समझना ग्रीष्मकालीन विश्राम निवास था फलाना ढिमका, गड़बड़ हो जाएगी। वैसे समझ में नाम से यूं आता हवा महल हो यार, गर्मी में हवा खाने के लिए होगा, जब वैसे गर्मी बहुत पड़ती, गड़बड़, ठीक है। तो प्रयोजन ही है शाही महिलाओं के द्वारा शाही जुलूसों के दर्शन करने के लिए ये बनाई गई थी, समझ गए, ये चीज ध्यान रखनी है तुमको। ओके, चलो ये था अपने हवा महल, तो चीज तो समझ में आई गई आपको, ठीक है। रिवीजन करा दें। आकृति कैसी है, कृष्ण मुकुट समान है, पिरामिड आकृति, निर्माता कौन, सवाई प्रताप सिंह, 1799 बनाई, वास्तुकार लालचंद, मंजिल कितनी है 5, सबसे पहली शरदिया प्रकाश, दूसरी रतन, तीसरी विचित्र, चौथी पहली सबसे पहली शरदिया प्रताप, शरदिया प्रताप शरदिया प्रताप, दूसरी रतन, तीसरी विचित्र, चौथी क्या विचित्र, क्या हो गए प्रकाश और हवा, और प्रकाश बोल दो या सूर्य बोल दो, चौथी मंजिल ऐसी है। देवता को समर्पित कृष्ण, पत्थर है, लाल पत्थर, आकृति है पिरामिड नुमा या अष्टभुजाकृति, ऊंचाई 50 फीट, नींव बिना नींव की है, 3 डिग्री पे झुकी हुई है और 87 डिग्री पे खड़ी हुई है, झुकाव हो ही गया ये, और बिना नींव की विश्व की सबसे ऊंची इमारत है 50 फीट, ये हो गया। कुल खिड़कियां 365 है, कुल छोटे मोटे जाली जोरों के सब मिला के 953 है, 953। खिड़कियों की दिशा है जो खुलने की वो पूर्व दिशा है ना, पूर्व को अपन इंग्लिश में बोलेंगे ईस्ट, सनराइजेज इन द ईस्ट। पर्यटकों द्वारा जो दर्शन किए जाते हैं वो पीछे की तरफ किए जाते हैं, प्रयोजन शाही महिलाओं द्वारा शाही सवारियों जुलूसों को देखने के लिए। ओके ओके, ये था अपने हवा महल। नेक्स्ट देखते हैं अपन दूसरा जल महल। अपन इनको जिस क्रम में देख रहे हैं ना वो क्रम आपको अब अच्छी तरह पता है। अपन एल्बर्ट हॉल से निकले थे, रामनिवास बाग, एल्बर्ट हॉल, सरगासुली, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, हवा महल, अब आगे जल महल, फिर पहुंच जाएंगे आमेर कदमी महल। जल महल में आप दर्शन कर ही रहे हो, जल में बना हुआ महल है इसलिए जल महल है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये दिस इज वाटर, ठीक है, और ये महल है, ठीक है। तो ये जो झील है ना, ये झील को बोलते हैं मानसागर झील, ठीक है। तो झील का निर्माता तो कौन था, मान कौन, मिर्जा राजा मान सिंह। और ये जो महल देख रहे हो इन महलों का निर्माता था सवाई जय सिंह, जयपुर के संस्थापक, 58 नवंबर 1727। तो भाई झील के निर्माता कौन, जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर है, झील के निर्माता मिर्जा राजा मान सिंह। तो झील को बोलते ही मानसागर झील है क्योंकि इसके जो निर्माता, झील के निर्माता वो मिर्जा राजा मान सिंह थे। तो नदी कौन सी, गर्भावती नदी, तो इस गर्भावती नदी को रोककर ये जल महल बनाया गया। इधर जैसे जल महल में जैसे ये जो फोटो लिया हुआ है ना, ये तो अपन ने वो जल महल वाली रोड पे लेके खड़े रह के लिया हुआ है, जो अपने सुभाष चौक से आमेर जा रही वहां से ये फोटो। अब इसके यूं पीछे की तरफ देखोगे ना, इधर से दिल्ली रोड है, ये इधर दिल्ली रोड, जिधर वो संकट मोचन हनुमान जी है ना, इधर ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ से जो आती पीछे से, तो उधर से इधर देखोगे ना आप जलमहल को, ठीक है ना। तो वहां पे वो मतलब यूं रोका हुआ है इस झील को, मतलब वहां यूं ऐसे बांध की तरह से थोड़े से गेट बने हुए हैं, तो ऐसे ही कृत्रिम झील है, ये नेचुरल झील नहीं थी। तो वो गेट आपको उधर दिल्ली रोड की तरफ से दिखाई देंगे, ठीक है। है ना, तो ये है, तो झील हो गई है ना, झील मानसागर झील है। तो झील कृत्रिम झील है, एक मिनट,
है ना। तो कृत्रिम झील है, तो झील तो हो गई मानसागर झील। तो अब झील में भाई किसी नदी का पानी तो आके गिरेगा ना, तो नदी थी गर्भावती नदी, तो गर्भावती का पानी रोका और झील बन गई ऐसे। तो रोका किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने। झील कौन सी बन गई? तो मान सिंह के नाम के पीछे पड़ गया मानसागर ऐसे। झील मानसागर झील, नदी गर्भावती नदी, झील का निर्माता किसका? झील है झील, मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा है ना मान सिंह हल्दी घाटी वाले 1576। और राजा तो भाई हिंदू, और मिर्जा क्या, ये इस्लामिक वर्ड है ना, तो मतलब सरदार के पुत्र का, मिर्जा का मतलब सरदार के पुत्र। तो अकबर ने अपने पुत्र के समान इनको माना। फरजंद, मिर्जा, ये सब पुत्र की पर्यायवाची है फारसी में। और फिर नेक्स्ट देखते हैं जल महल का निर्माता। पहले देखा झील, अब झील में फिर महल। महल कौन बनाया गया? सवाई जय सिंह, वही जयपुर के संस्थापक। बनाया क्यों ये महल, क्यों बनाया सवाई जय सिंह ने? सवाई जय सिंह ने किया था क्या? अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ में फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया था, तो ब्राह्मणों को ठहरने की जो व्यवस्था करी थी वो इस महल में ही करी थी, इसलिए ये महल बनाया गया। अब अबुल मुबारक महल भी तो था, है? तो भाई मुबारक महल जैसे आप देखोगे, मुबारक महल किसने बनाया मुझे बताओ? स्वयं माधव सिंह द्वितीय ने, है? और वो कितने बाद है, आप उसका आइडिया लगाओ। वो तो 19वीं शताब्दी में आएंगे, 1880 के आसपास ऐसे। 1876 से 80 तो कौन है अपने? राम सिंह ही है, राम सिंह द्वितीय, अल्बर्ट हॉल वाले, पिंक सिटी वाले। और फिर 1880 से 1880 से लेकर 1922 का हाल है माधव सिंह द्वितीय का, जो सिटी पैलेस मुबारक महल बनाएंगे। अभी हम लोग सवाई जय सिंह ही पढ़ रहे हैं, जयपुर के संस्थापक। कहाँ कुछ भी नहीं है वो तो सीन के अंदर, मुबारक महल तो बाद में बनेगा, तो चंद्रमहल ही बना है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ ठहराया था। यूं समझ गए ये है। तो सवाई जय सिंह ने कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में कैसे भाई घोड़ा छोड़ा, ठीक है ना, तो जहां तक ये घूम के आ जाएगा निर्भीक रूप से वो अपना ऐसे। तो वो तो भाई ज्यादा तो घुमा नहीं, भाई सिटी के अंदर ही घुमा। और उसके अंदर भी एक हाड़ा सैनिक थे दीपचंद खुमानी, हाड़ा नहीं सॉरी खुमानी, दीपचंद खुमानी, उन्होंने उसको पकड़ भी लिया था, फिर उसको मार भी दिया था दीपचंद खुमानी को, पढ़ेंगे अपन उसको हिस्ट्री में, है ना। तो ये वो अश्वमेध यज्ञ था, घोड़े को आप जानते ही हो, पढ़ाई होगा अश्वमेध यज्ञ। तो सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान अतिथि ब्राह्मणों को ठहरने के लिए इस जल महल का निर्माण करवाया था, है ना, अतिथि ब्राह्मणों को। तो अश्वमेध यज्ञ छोड़ो अभी, है ना, बस इतना समझ लो कि यहाँ पे घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़ा जिस एरिया से बिल्कुल किसी निर्भीक रूप से निकल के आ गया, किसी ने पकड़ा ही नहीं, है ना, बिना रुकावट के जिस एरिया से घोड़ा निकल के आ गया वो एरिया सवाई जय सिंह के अंडर में ये अश्वमेध यज्ञ होता था, ठीक है। तो इसका आयोजन करवाया सवाई जय सिंह ने। ब्राह्मण बुलाए, अतिथि बुलाए, है ना, अतिथि ब्राह्मणों के बुलाया, फिर उनकी ठंडी की व्यवस्था कहाँ करी? हमने जल महल में करी। तो ये है अतिथि ब्राह्मण। और ब्राह्मणों को बुलाया था अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, किसने? सवाई जय सिंह। प्रयोजन सवाई जय सिंह ने अश्वमेध के दौरान अतिथि ब्राह्मणों को ठहरने के लिए, ये सेम ही लाइन 2 बार आ गई, खैर कोई बात नहीं। मंजिल कितनी है इसमें? टोटल 5 मंजिल है। ऊपर अपने को 2 ही दिखाई देती है, 1 2, नीचे 3 है, ज्यादातर पानी से रहता है ऐसे। और सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है वो कहलाती है चमेली महल, ये जो अपन देख रहे हैं जिसमें पेड़ लग रहे हैं सारे, है ना। अब ऐसा नहीं कि पेड़ ये नीचे से आ रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में कोने भरे हुए हैं मिट्टी, तो इसलिए मिट्टी से, ठीक, यूं है। तो ये अपने जल महल हो गया। निर्माता किसका पूछे आपसे, निर्माता किसका? भाई झील का निर्माता मिर्जा राजा मान सिंह, महल का निर्माता सवाई जय सिंह। अब सिंपल क्वेश्चन पूछा, जल महल का निर्माता कौन है? तो यार उसमें महल आ गया ना वर्ड, तो मिर्जा राजा मान सिंह को लगाने की जरूरत ही नहीं है। मिर्जा राजा मान सिंह की आंसर था वो जब जल महल जिस झील में स्थित है उस झील का निर्माता कौन है, जब है मिर्जा राजा मान सिंह। और नॉर्मल जल महल पूछा तो जो आ गया ना भाई, वो महल पूछ रहा है, जल में जो महल है, जल महल, है ना, जल महल का निर्माता कौन है? सवाई जय सिंह। जब तक झील नहीं आएगा ना तब तक मिर्जा राजा मान सिंह आंसर में नहीं है। ओके, ये अपन को ध्यान में रखना, जल महल। फिर अपन आगे देखें थोड़ा सा कदमी महल। थोड़ा सा तबीयत खराब होने से आपको भी डिस्टरबेंस होती है थोड़ा सा, हम क्या करें, बीच में बार बार रोका भी नहीं जा सकता। तो चलो ये था, वो हो गया जल महल। तो आपने देखा हवा महल देखा, जल महल देखा, फिर कुछ छोटे मोटे और देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं अपन कदमी महल। तो ये अपन ने वैसे आमेर फोर्ट पढ़ा था, भी बताया था मैंने, राज्याभिषेक होता था। स्थिति आमेर दुर्ग में, प्राचीनतम आमेर दुर्ग का प्राचीनतम महल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है प्राचीनतम।
निर्माता कौन थे? रामदेव, कछवाड़ डायनेस्टी में हुआ है, बाबा रामदेव नहीं है लेकिन। प्रयोजन आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। अब देखो राज तिलक खिलाया, बाबा रामदेव का आशीर्वाद मिल गया है तो अच्छा तुम्हारा राज रहेगा, तो ऐसे रामदेव निर्माता राज तिलक होता था। वर्तमान स्वरूप दिया मिर्जा राजा मान सिंह ने, वही जो भी पड़ा जलमहल में झील मिर्जा राजा मान सिंह, इसलिए इसको बोलते थे फिर बाद में मान सिंह महल, और मूल नाम कदमी महल। भाई कदम पड़ गए रियासत के अंदर अब शासक के, और फिर शासक जिंदाबाद, रियासत भी जिंदाबाद, रामदेव का आशीर्वाद। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर अपन शीश महल, वो आमेर दुर्ग में सर्वश्रेष्ठ राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल है ये, ठीक है। निर्माता मिर्जा राजा मान सिंह, वही कदमी महल को वर्तमान स्वरूप देने वाले। भैया आमेर महल के आमेर दुर्ग के निर्माता ही अपन मिर्जा राजा मान सिंह है, इसलिए है ये, है ना। फिर देखते हैं माधवेंद्र पैलेस, ये स्कल्पचर पार्क भी स्थित है इसके अंदर, मूर्तियों का खजाना, नाहरगढ़ दुर्ग में है, जयपुर। माधो सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया था माधवेंद्र पैलेस का, और ये माधो सिंह द्वितीय वही है जिन्होंने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे, 9/9, ऐसे है ये माधवेंद्र पैलेस। कल भी अपने सिटी पैलेस में देखा था, बब्बर शेर जिनकी उपाधि थी, ये माधो सिंह द्वितीय। और विशाल वस्त्र देखे थे जो अपन ने, तो वस्त्र के अंदर 7 दुश्मन छुपा रखे हैं, कौन? माधो सिंह प्रथम। फिर अपन देखते हैं सिसोदिया रानी का बाग। सिसोदिया रानी का बाग बोल दो चाहे महल बोल दो, सिसोदिया का महल या बाग चीज एक ही, स्थित घाट की गुणी में है। घाट की गुणी में बताया था, आजकल तो टनल बन गई दूसरी तरफ, उससे अपन गुणी से जब उतरते हैं ढलान में, तो पहले तो आगे ढलान में चलते हैं, गेट आता है, गेट पार करने के बाद तो विद्याधर का बाग आता है, फिर थोड़ा सा आगे लास्ट में चल के इधर सिसोदिया रानी का बाग आता है। बहुत अच्छा मैरिज गार्डन है, शादियां आज भी खूब होती है यहाँ। तो स्थिति कहाँ है? घाटी गुणी जयपुर में। निर्माता कौन थे? सवाई जयसिंह, है ना, वही जयपुर के संस्थापक ने अपनी मेवाड़ सिसोदिया रानी चंद्र कुमारी के लिए बनाया था। ये देखो, सिसोदिया रानी नाराज हो गई थी, पे इनके पुत्र थे माधो सिंह द्वितीय, सॉरी माधो सिंह द्वितीय क्या, माधो सिंह मतलब प्रथम ही गृह युद्ध वाले, ठीक है। ईश्वर सिंह तो भाई मारवाड़ राजकुमारी के पुत्र थे, और अपने माधो सिंह जो थे, माधो सिंह फर्स्ट, वो मेवाड़ राजकुमारी चंद्र कुमारी के पुत्र थे। तो सिसोदिया रानी नाराज हो गई, भाई मेरे बेटे को पुत्र राजा नहीं बनाया अगला, तो फिर सिसोदिया रानी के लिए बाग बनवाया गया, ठीक है, ऐसे। तो इसलिए नाम है सिसोदिया रानी गार्डन, सिसोदिया रानी गार्डन। चंद्र कुमारी कौन थे? मेवाड़ राजकुमारी थी, पिता अमर सिंह द्वितीय थे, ठीक है ना। और देवारी समझौता मैंने बताया था आपको 1708 में किया शिवाजी सिंह ने, 3 के बीच में हुआ था देवारी समझौता। जयपुर हो गया और मेवाड़ हो गया और मारवाड़ हो गया, दोनों को ही वचन दे दिया शिवाजी सिंह ने कि तुमसे जो उत्पन्न संतान उसको राजा बनाऊंगा। मारवाड़ राजकुमारी को भी दे दिया, मेवाड़। अब मारवाड़ वाली जैसे जो थी उनसे विवाह पहले हुआ था आपने, ठीक है, ऐसे। तो उनसे हुए ईश्वर सिंह, सूरज कुमारी, मारवाड़ वाली रानी थी सूरज कुमारी, उनसे संतान उत्पत्ति हुई ईश्वर सिंह, तो 1722 में उनका जन्म, तो वो बन गए। माधो सिंह का बाद में जन्म 1727 में, छोटे थे तो वो नहीं बने शासक, ऐसे। तो देवारी समझौता मैंने बताया था कि जयपुर के विनाश की नींव रख दी गई थी, ऐसे। अब चाहे कितनी तुम जयवान तो बना लो, विनाश निश्चित था, ऐसे। जयवान तो बनाने से क्या होगा? अभी गृह युद्ध, दुश्मन से लड़ सकते हो, घर में थोड़ी लड़ पाओगे, घर तो खोखला हो गया। ईश्वर सिंह माधो सिंह देखा ही था अपन ने सारा, कैसे वो ये सरलाट बनाई और 2 साल बाद वहीं से कूद के सुसाइड करना पड़ा। क्या सोच के तो बनाई थी, क्या अंत हुआ, सारा अपने सामने इतिहास अब देख लो, अनबाइस तरीके से बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे है। फिर इनके पुत्र थे माधो सिंह प्रथम, ये वो गृह युद्ध और लिख लेना इसके आगे, गृह युद्ध, ठीक है ना, गृह युद्ध। गृह युद्ध में वो श्लोक हमेशा, वो मैंने जो एक अपनी कहावत है, श्लोक तो क्या कहावत जो हमेशा याद रखो, उसको मादे मांगो आदो, ईश्वर देव न पाओ, राम जी मर्जी तो पूरे पे दाओ। राम जी कौन है? जो इसके अन्य 6 दुश्मन सहयोगी थे माधो सिंह फर्स्ट के, वो। ओके, ये हुआ। फिर अगला देखते हैं अपन विद्याधर का बाग, है ना, विद्याधर का बाग। विद्याधर का बाग कहाँ स्थित है? अपने घाटीगुड़ी में स्थित है। अभी मैंने बताया निर्माता कौन? सवाई जय सिंह। अब विद्याधर कौन थे? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। प्रयोजन प्रमुख वास्तुकार थे ये, ठीक है ना, प्रमुख वास्तुकार थे कौन? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है, के सम्मान में, है ना। पंडित विद्याचार्य भट्टाचार्य ये बंगाली ब्राह्मण थे और उपाधि शिरोपाव की उपाधि दी गई थी इनको, ठीक है ना। और इनके एक पंडित और थे जिसको अपन पुंडरीक रत्नाकर बोलते हैं। तो तालकटोरा के पास पार्क बना हुआ पुंडरीक पार्क, तो वो उनके सम्मान में है ना। पुंडरीक रत्नाकर आप लिखे ना, पुंडरीक उद्यान तालकटोरा के पास में है, वो इनके चीफ प्राइस्ट थे भाई। ये तो चीफ वास्तुकार थे, है ना, चीफ आर्किटेक्ट। और एक प्रमुख जो एक तरह से इसको अपन कह सकते हैं प्रमुख ब्राह्मण या प्रमुख पंडित जो था सवाई जय सिंह के, वो थे पंडित अपने पुंडरीक रत्नाकर, ठीक है। तो उनके सम्मान में पुंडरीक उद्यान बना हुआ है, तो जोड़ लेना इसमें नीचे, यहाँ लिख लेना आप आगे
पुंडरीक उद्यान तालकटोरा के पास में, ऐसे। तो पुंडरीक रत्नाकर प्रमुख पंडित थे, किसके? सवाई जयसिंह के। अच्छा फैक्ट पता होना चाहिए। सहयोगी कौन? और फिर ये जो पंडित विद्याधर भट्टाचार्य थे ना, इनके सहयोगी कौन? जयपुर में पंडित विद्याचार्य का सहयोगी कौन था? जेवियर डी सिल्वा, है ना, जेवियर डी सिल्वा, ये की वर्ड है, जेवियर डी सिल्वा, पुर्तगाली। कल भी मैंने आपको बताया था, है ना। जयपुर शहर के वास्तुकार तो पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, और उनके सहयोगी कौन थे? पुर्तगाली वास्तुकार जेवियर डी सिल्वा, ठीक है ना। और ये दोनों किसके समय थे? सवाई जय सिंह, ठीक है। तो जयपुर में जैसे अपन देखते हैं चेस नुमा पैटर्न पे बना हुआ है अपने, ठीक है। तो मतलब यूं रोड एक दूसरे को यूं ऐसे 90 डिग्री कोण पे काटती हैं, जो अपन विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता में देखती हैं। और फिर ये ऐसे ये चौपड़े बनी हुई हैं ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही 9 की ग्रिड में बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे चेस बोर्ड पैटर्न पे, जो अपन सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं, ठीक है। फिर अगला महल देखते हैं अपन, जो है इंपॉर्टेंट, वो है पंचमहला महल, ठीक है। ये जयपुर में स्थित नहीं है, जयपुर से थोड़ा दूर है, बैराट विराटनगर में स्थित है, मत्स्य जनपद की राजधानी। नदी बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, मंजिला 5 मंजिला है, और निर्माता कौन? मिर्जा राजा मानसिंह ही थे, ठीक है ना। ऐसे मिर्जा राजा मानसिंह वही कदमी महल, वर्तमान कदमी महल का स्वरूप दिया, शीश महल का निर्माता, आमेर दुर्ग के निर्माता, ऐसे। तो वहां इन्होंने बनाया पंचमहला महल। तो पंचमहला नाम ही आ रहा पंचमहला, तो कहा? विराटनगर के अंदर। अपन जैसे जाते हैं आगे अपने कोटपुतली की तरफ, तो वहां विराटनगर अपने अलवर की साइड में पड़ता है ना। विराटनगर तहसील है जयपुर में, वहां पे पंचमहला में निर्माता मिर्जा राजा मानसिंह है। मानसागर झील के निर्माता जलमहल के तो सवाई जय सिंह, और मानसागर झील के मिर्जा। समझ गए? ऐसे एक ये तो 13 नंबर है। फिर 14 नंबर पे आप एक और जोड़े ना, क्या? पुंडरीक उद्यान जोड़ना इसको, है ना, गलती मत करना, भूलना मत। पुंडरीक उद्यान, पुंडरीक, है ना, पुंडरीक, है ना। तो पुंडरीक रत्नाकर इनके प्रमुख पंडित हुए हैं, है ना, जो पूजा अर्चना सब करवाते थे गोविंद देव जी के मंदिर में, वो समझ गए। वो थे कौन? पुंडरीक रत्नाकर। उन्हीं के सम्मान में बना पुंडरीक उद्यान, तालकटोरा के पास में स्थित है, ठीक है। और वास्तुकार हो गए अपने पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। समझ गए? ऐसे थे ये जयपुर के दुर्ग, जयपुर के महल, सॉरी। काफी बड़ा था जयपुर का, था तो था, अब क्या करें। नेक्स्ट जोधपुर, वो कंपेरेटिवली छोटा है है ना। अब तो चीजें ज्यादा आ जाती तो अब करना ही पड़ता है, मैं क्या करूं, ठीक है। तो ऐसे करके देखो, अपन ने जयपुर का देखा, और जयपुर का वो गूगल मैप, यहाँ तो वो तो गूगल मैप मैंने दिखाया था, नहीं देख पाएंगे अब तो अपन, लेकिन अपन चले हुए दक्षिण से उत्तर दिशा में। रामनिवास बाग, 1 नंबर रामनिवास बाग, 2 नंबर एल्बर्ट हॉल, 3 नंबर ईसर लाट, 4 नंबर अपने जंतर मंतर, 5 सिटी पैलेस, 6 हवा महल, 7 जल महल, 8 कदमी महल, 9 शीश महल, 10 अपने कदमी शीश, फिर सिसोदिया रानी का बाग आ गए इधर, सिसोदिया रानी का बाग, विद्याधर भट्टाचार्य, फिर पंचमहला महल 11, ऐसे। कोई एक आध बीच में रह गया, लेकिन एफ्लो यही रखना अपने को, ठीक है ना। ऐसे तो ये तभी ये जयपुर वाले महल याद रह पाएंगे, ऐसे तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे यार, थे कौन कौन से, क्या था क्या, ये तो पता नहीं, पहले थे कितने यार, ये तो पता लगा लो। फिर सिटी पैलेस के अंदर अपन ने इमारतें वैसे देखी अंदर अंदर, तो चंद्र महल, मुबारक महल, दो तो वो महल से ही हो गए, ठीक है ना। फिर 2 दीवाने हो गए, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास सर्वतोभद्र महल, और वो चांदी के जो जगह है उसमें गंगा जली वो वही। और फिर 2 नॉर्मल हो गई, पोथी खाना और सिले खाना, खाना खाना हो गए 2, ऐसे। तो ऐसे यूं ऐसे एक वैज्ञानिक तरीके से यूं सेट रखोगे ना, तो चीज दिमाग में फिट रहेंगी, नहीं तो यूं गोल गोल घूम जाओगे और फिर कंफ्यूजन होगा। चलो खैर कोई नहीं, नेक्स्ट अपन देखते हैं अपन जोधपुर के महल। ओके।